तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लव सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टॉक्सिक 3VST प्लगइन्स जो है, इसका यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम का मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। और बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाला ये वीडियो है। इस वीडियो को यदि आप देखते हैं तो टॉक्सिक 3 का जो आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम का यहाँ पे सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट ट्रैक लेते हैं और यहाँ पे हम टॉक्सिन 3VST को यहाँ पे इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, ओके करते हैं। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है ये हमने प्ले किया तो ये VST प्लगइन्स जो है, देखिए हमारे इसमें जो है ये डिफ़ॉल्ट शो कर रहा है, इसका कोई सा प्रीसेट नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर हम प्रीसेट सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर प्रीसेट को इनपुट करने के लिए इस पर हम क्लिक करते हैं, 3 वाले ऑप्शन पे जाते हैं और डेस्कटॉप पे मेरा एक यहाँ पे फोल्डर है टॉक्सिक 3 के नाम से। तो देखिए इसके अंदर ये मेरा प्रीसेट है, तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो प्रीसेट इसके अंदर ऐड हो गया। देखिए ये रही इसके सारे प्रीसेट। अब देखिए हम स्पेस पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा प्ले करते हैं तो देख रहे हैं ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हम यहाँ पे दूसरा एक फिर न्यू इंस्ट्रूमेंट ट्रैक लेते हैं। आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा। अभी यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि हम यहाँ पे टॉक्सिन 3VST को यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट करने के बाद ओके करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो क्या है कि फिर से देखिए यदि हम दूसरा यहाँ पे लेते हैं तो प्रॉब्लम ये आता है कि फिर से प्रीसेट जो है इसका डिफ़ॉल्ट शो कर रहा है, यानी प्रीसेट वो हट गया है। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम बार बार आता है फ्रेंड्स। तो ये प्रॉब्लम किस वजह से आता है, वही मैं आज का इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा और इसका सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए ये टॉक्सिक जो 3 है, तो ये टॉक्सिक 3 का जो है मेरे पास DLL है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ के जो हमने टॉक्सिक 3 का जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ट्रैक लिया था, इसको रिमूव कर देते हैं और इसका जो है पूरा सोल्यूशन क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो कंटिन्यू बने रहिएगा। देखिए अब हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और ओपन लोकेशन फाइल में जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए टॉक्सिक 3 का मेरे पास कोई सेटअप नहीं था, यहाँ DLL है। ठीक है, तो ये DLL को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया था। इस वजह से DLL में ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी हम इसको ओपन कर रहे हैं तो DLL फाइल को जब भी हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं तो प्रॉब्लम वही आ रहा है कि बार बार हमें यहाँ पे प्रीसेट को सेट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे जो मेरा है सारा प्रीसेट ख़त्म हो गया है। मैं इस पर अब हटा देता हूँ एक बार और फिर से चेक आउट कर लेता हूँ किसी कहीं और तो नहीं प्रीसेट के अंदर जो है कि मेरा ये इसका DLL तो कहीं और नहीं है। तो इस पर हमने क्लिक किया, स्टेनबर्ग में आए VST प्लगइन्स और ये देखिए यहाँ पे भी एक टॉक्सिक 3 का DLL है। इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिए। देखिए अब यहाँ पे प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। देखिए इसका ओरिजिनल जो सेटअप आता है, सेटअप फाइल आता है, देखिए इसका ओरिजिनल सेटअप मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो चलिए इसको हम रन करते हैं। तो इसका आइकन जो है वो चेंज हो गया है। इसके लिए आप लोग को परेशान नहीं होना है, ये टॉक्सिक 3 का ही है। ठीक है, तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, रन एमिस्टर करेंगे, यस करेंगे और देखिए कुछ देर वेट करेंगे और ये हमारा जो फाइल है वो यहाँ पे ओपन होगा। ओपन हो गया, क्लिक करेंगे, यहाँ से लोकेशन फाइल बोल रहा है, हमारा लोकेशन फाइल ये 64 बिट है, तो हमको चलाना है। तो क्या करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, जब देख सकते हैं ब्राउज पे हम क्लिक करेंगे, जैसे ब्राउज पे क्लिक करेंगे प्रोग्राम फाइल कैसे बनाएंगे, उसके बाद प्रोग्राम फाइल कैसे बनाने के बाद स्टेनबर्ग में हम जाएंगे। स्टेनबर्ग में गए तो PS फाइल को प्लगइन है, उसको जाना है। उनके ध्यान से देखिएगा, लोकेशन अब मेरा देख सकते हैं प्रोग्राम फाइल कैसे स्टेनबर्ग PS फाइल और प्लगइन के अंदर नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करेंगे। तो ये देखिए हमारा कंप्लीट यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। अब देखिए हम यहाँ से इसको कट करते हैं और अब क्या करेंगे, QS फाइल को यहाँ से फिर से एक बार क्लोज करेंगे, फिर से ओपन करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि हमारा प्रीसेट जो है उसके अंदर डिफ़ॉल्ट होता है या प्रीसेट ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट करता है। तो चलिए हम यहाँ पे QS फाइल को ओपन कर लेते हैं, यस करेंगे। यस करने के बाद कुछ देर यहाँ पे वेट करते हैं, फिर हमारा जो है प्लगइन्स यहाँ ओपन होगा
और देखेंगे आपके बार कि इसके अंदर जो हमने प्लगइन्स को इंस्टॉल किया है इसका सेटअप, तो वो सेटअप के अंदर भी डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन आता है या ऑलरेडी उसके अंदर रहता है। तो चलिए हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे और इसका डैशबोर्ड को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इस पर एक नया इंस्ट्रूमेंट ट्रैक लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा टॉक्सिक 3 को हम देखते हैं, ये रहा हमारा टॉक्सिक 3। अब इसको हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए तो यहाँ पे जो है हमारा प्रीसेट ऑलरेडी इसमें आ गया है। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा प्रीसेट इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, अब फिर से हम यहाँ पे दूसरा इसको क्लिक करते हैं, एक नया इंस्ट्रूमेंट ट्रैक लेते हैं। इसके बाद इस पर फिर से देखते हैं टॉक्सिक 3 का, ओके करते हैं तो देखते हैं। देखिए प्रीसेट इसमें डिफ़ॉल्ट नहीं शो कर रहा, सारा प्रीसेट जो है यहाँ पे आ रहा है। तो कहने का मतलब फ्रेंड यही है कि यदि आपके पास DLL का फाइल है तो वो प्रॉब्लम करता है, बार बार आपका जो है उसके अंदर प्रीसेट को ऐड करना पड़ेगा। यदि आपके पास इसका ओरिजिनल सेटअप है तो उस पर आप डबल क्लिक करके इंस्टॉल करिएगा, तो आपको बार बार जो है प्रीसेट को सिलेक्ट करना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाता है और ये बार बार आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग जो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।